जहां एक तरफ लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं आए दिन बिजली की कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। खबर यूपी के मेरठ से, जहां एक तरफ करीब 45 डिग्री तापमान पर मौसम अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बत्ती गुल की समस्या ने यहां के लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जैसा आप जानते हैं, इस समय हीट वेव का समय है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होने से बिजली की डिमांड बढ़ गई है। सभी जगह सारे एसी लगभग फुल टाइम चलने के कारण सिस्टम पर लोड इस समय अधिकतम पर है। फिर भी हम लोग अपने रिसोर्सेज से इसको पूरी तरह मीट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। आइसोलेटेड केसेस में कुछ इलाकों में प्रॉब्लम तार टूटने की वजह से या ओवरलोड होने की वजह से आ रही है, जिनको अटेंड करने के लिए 24 घंटे मेंटेनेंस गैंग्स की तैनाती है और लगातार काम हो रहा है। समस्या भी है, लाइट इस टाइम में ज्यादा जा रही है। मशीन भी जब लाइट एक दो घंटे भगेगा तो हाथ से खींचना पड़े फाल्ट, और फ्रिज बंद हो जाएगा तो फल खराब हो जाते हैं उसमें। आजकल लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मतलब कि कभी 1 घंटे का गैप, कभी 10-10 मिनट के गैप में जा रही है। उसकी वजह से घर में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। भाई सब चीजें फ्रिज ढंग से काम नहीं कर रहा, जब लाइट नहीं रहेगी तो ऐसी यहाँ पे दिक्कत है कि दुकान में क्या है, भाई कभी फल खराब हो जाते हैं, मशीन नहीं चलती है। हमें फ्रिज में रखते हैं फल तब भी, लेकिन जब लाइट नहीं आएगी तो फल तो ऑटोमेटिक खराब ही हो जाएंगे। तो ये समस्या ज्यादा चल रही है इस टाइम, और टेम्परेचर इतना ज्यादा है, गर्मी उतनी ज्यादा परेशान कर रही है लाइटें। गर्मी एक तरफ जहां सारे रिकॉर्ड तोड़े दे रही है, वहीं बिजली की बेरुखी ने लोगों का दम निकाल रखा है। इस गर्मी में बिजली इतनी जा रही है कि लोगों के ना तो एसी चल पा रहे हैं और इन्वर्टर जवाब दे रहे हैं। इन जनरेटरों को चलने की वजह से ये ट्रांसफार्मर बेकार हो चुके हैं, और बिजली विभाग की माने तो ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं, और ट्रांसफार्मर के फूक जाने से 6 से 7 घंटे इन्हें बदलने या रिपेयर करने में लग जाते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि इस गर्मी में 7000 मेगावाट मेरठ को बिजली मिल रही है, जबकि डिमांड है 11000 मेगावाट की। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी ऐसी कोई गंभीर समस्या मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि फॉल्ट हो जाता है और इसलिए लाइट चली जाती है। फॉल्ट क्यों हो जाता है? अगर इस ट्रांसफार्मर की क्षमता से ज्यादा इस पर लोड पड़ेगा तो ये फूक ही जाएगा, और जब ये फूक जाएगा तो इसे बदलने में 8 से 10 घंटा मिनिमम और 24 घंटे में इसकी मरम्मत या इसे रिपेयर किया जाता है। ऐसे में जनरेटर या इन्वर्टर का सहारा है, और इस गर्मी के मौसम में जब दिन पूरी तरीके से रेगिस्तान की तरह तब्दील हो चुका हो, ऐसे में यहाँ गर्मी में दिन और रात गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लगता है कि जब तक बारिश नहीं होगी, लोड कम नहीं होगा, थोड़ी सी ठंडक होने पर ही, ये लोड कम होने पर ही बिजली विभाग भी कुछ कर पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ।